हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऑल्सो डिस्कस करेंगे हम इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SO3 में सल्फर हमारा है सेंट्रल एटम एंड सेंट्रल एटम का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 16। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2 8 6 KLM। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के लिए लास्ट सेल M सेल है और M सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Ve। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे आप चाहे ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक ट्रिक का, ठीक है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सल्फर एटम को लिखेंगे। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम 6 क्रॉस बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 क्रॉस है ये सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डन है। अब सल्फर के साथ इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन आपका नॉर्मली कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसको सल्फर से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बनाएगा 2 एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन से हम 1 ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन को हमने अटैच कर दिया। अब ये जो डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और लोन पेयर देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड है सब में क्या होगा? एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, लोन पेयर तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्टेरिक नंबर, फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस LP का मतलब है लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 सिग्मा है तो 3 हो जाएगा, लोन पेयर 0 है तो यहाँ से स्टेरिक नंबर हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। और जब भी स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, जब sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो यहाँ से जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। ठीक है, बनाते हैं हम। बीच में होगा हमारा सल्फर एटम। डन है। अब इसके साथ 3 ऑक्सीजन अटैच है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये हो गया सेकेंड ऑक्सीजन एटम एंड ये हो गया हमारा थर्ड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ये क्या है? हमारा इसकी ज्योमेट्री है। लिख देते हैं हम यहाँ पे ज्योमेट्री। और क्या डिस्कस करना है हमें? शेप एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है? देखिए ये है हमारा ज्योमेट्री, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, बीच में हमारा सल्फर एटम है और इससे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो ये हमारा है प्लेनर। एक प्लेन में तीनों एटम है। देखिए ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन में तीनों ऑक्सीजन एटम है तो प्लेनर बोलेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब जो हमारा सेंट्रल एटम है इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जब सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होता है वही उसका शेप भी होता है। तो ये भी हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल होता है 2 बॉन्ड के बीच का एंगल। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल देखें, इन दोनों के बीच का एंगल या फिर इसके बीच का एंगल सब सेम ही होगा और वो कितना होता है? 120 डिग्रीज।